अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबर नाम ज़ुहूर लोलाबी तेनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी सिंह तरफ आज लोकसभा मज वन आमुत जे बजटस मज जम्मू कशीर खतर कहीं ते खास तमो वोन जे जम्मू कशीर लुक कहिया काल पे अवामी हुकूमत निश दूर अफसरशाही हुंद निज़ाम बर्दाश्त करान। हसन मसूदी सिंह तरफ वन आमुत जे अफसरशाही हिंद वजह से लुकन कह ते रसई हासिल के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए लद्दाख और जो कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जनाब 10 साल से जम्मू कश्मीर एक चुनी हुई लेजिस्लेचर के बगैर हम गौरव करते हैं, हम फख्र करते हैं कि जो हमारा मुल्क है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये क्या बात हुई कि इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में 1.5 करोड़ लोग नहीं पंचायत चुनी हुई है, नहीं अर्बन लोकल बॉडी चुनी हुई है। ये खुद से सवाल पूछना चाहिए सदन को और नहीं असेंबली को ही। और हमें हवाला किया गया है, 1.5 करोड़ लोगों को हवाला किया गया है जनाब एक अफसरशाही के लिए। अगर अफसरशाही ठीक है तो फिर सारे देश में अफसरशाही क्यों नहीं? हम क्यों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन पर? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले भी हुए इलेक्शन, तो वहां क्यों कर रहे हो? और हम 1.5 करोड़ लोगों को क्यों महरूम किया जाए, जम्मू लद्दाख और कश्मीर के लोगों को? तो जनाब ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल माइंडसेट की इशारा करता है, कि एक अप्रोच की इशारा करता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारी जो जमहूरियत है उसके लिए, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो जनाब जब जो अफसरशाही है उस अफसरशाही की वजह से ये कि एक एक्सेस नहीं है लोगों को, अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं जिसके पास वो जा सके। उतना नहीं बल्कि ये भी है कि कोई जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो इन प्लेस। अब सदर जमहूरियत ने के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए लद्दाख और जो कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई सब्जी मंडी बानालस मन रात के अकिस नार वारदात मज करीबन 7 टीन तो लकड़ी हिंद शेड तबाह सपदमेत। वन जे रात के सपुद सब्जी मंडी मज अचानक नार जहित वचने अंद पेक तमाम दुकान पनिस जदस मज नी। वाकपत मुकामी लुको तो फायर एमरजेंसी तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आई। तक नार के साथ वारदात मज कहिया दुकान खाकस्तर सपदमेत तो लशवाद सामान सूरस मज तब्दील सपुदमुत। यह दुकान मालिको इंतजामियस अपील कर तिमन गस मुआवजा फराम करने युन युथ न तिहुंद दो गुजारुन सपदन मुश्किल। आज जो ये होलनाक जो आग की वारदात यहाँ पे हुई है सब्जी मंडी के अंदर, इस मौके पर हम तमाम बानहाल के अवाम, बागुर अवाम और तमाम जो सबका सरपंच साहबान हैं, हम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े इनके साथ हैं। इनकी मुश्किलात में हम शाना बशाना इनके साथ हैं। जो भी इनकी बाज़ात कार्य के लिए काम होंगे वो हम इनके साथ तब तक रहेंगे जब तक इनको फिर बाज़ात कार्य यहाँ पे हम करवाएंगे। इस सिलसिले में मैं एक पॉइंट जानना है। लोग कह रहे हैं कि जनाब आग लगी बनियाल टाउन में, दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द टाउन। यहाँ पे अगर इतना नुकसान हो गया, रूरल एरिया में अगर इस तरह की आग लग जाएगी तो लोग किसको पुकारे? क्या उनको कहाँ पे जो है दिखेगा कि जनाब आग को कंट्रोल किया जा सकता है? आरिफ साहब, मैं इस मामले में पहले भी हमने सवाल उठाए थे कि जो फायर टेंडर्स हमारे पास हैं, चाहे बानहाल के अंदर हैं, चाहे खड़ी के अंदर, चाहे मोहम्मद के अंदर, चाहे उकड़ाल के अंदर हैं, फायर टेंडर्स की कमी जो है अरसे दराज से जो है बानहाल के अंदर रही है। आप देखिए यहाँ जामा मस्जिद के बैक साइड में जब आज से पहले 2 साल या 4 साल पहले आग लगी थी, वहाँ भी यही वारदात हुई थी। वहाँ पर भी हमने कहा था कि जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, गवर्नमेंट कहीं जो है आंखों पे पट्टी बांध कर जो है इस मसले को फिर सॉर्ट आउट करके जो है लोगों को ये जो है इस मसले से ध्यान हटाती है। लाजमन इस पे इंक्वायरी होनी ही चाहिए और जिला इंतजामिया इसमें इन लोगों की मदद करें। और अपनी खुदगर्जी मैंने इस वक्त तक नहीं जतलाई, बल्कि ये सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हजरात जो हैं हमारे चाचे और वालिदैन की हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे। कहाँ जाएंगे बेचारे इस वक्त? तो हमसे ज्यादा इसमें हिस्सा ले सकते दुकानदार बरादरी और उसके अलावा पुलिस और जिला इंतजामिया। उन्हें जो अपने कारकुन हैं हम कभी उनसे मुतनफिर नहीं होंगे, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल में पहली बार ये सबूत मिला
कि जो ही पुलिस स्टेशन पे ये बात पहुंची, जितना अमला वहां था, अमले का अमला यहाँ पहुंच गया। तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तवक्का रखते हैं कि वो अपने हिसाब से जो उनकी ये तहकीकात है, जिस तरह वो तहकीकात करते हैं किसी जगह, उस लिहाज से वो भी तहकीकात में हिस्सा ले लें और हमें शुक्रिया। शब मेराज हवाला आज एडीसी त्राल साजिद नक्काश सदस सदारत में एक जायज मीटिंग हूं संस कर अत मज त्राल क्यों दोयमो जिम्मेदारों ते शिरकत कर। अत मौके पे अफसरन हिदायत दिन आमत तम गसन शब मेराज हवाल तमाम तैयारी मुकम्मल कर युथ न लुकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। That is to be carried out, and then there is another, all the prominent shines falling outside the municipality. ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि शब महराज की जो तकरीब होने वाली है, तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हैं उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है। एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। तहसीलदार हंदवारा जीशान खान सिंह तरफ आवाज हंदवार मार्केट चेक करने या दौरान म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा फूड महकम तो पुलिस टीम तिमन सत। अत मौके पे तमो मार्केट जायजा हेत, तहन दुकानदारन जुर्मान तन आमुत। तो दुकानदारन पे जोर दिन आमुत तम गसन साफ सफाई हूं खास ख्याल थवन, युथ न लुकन साफ सफाई हवाल कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। मैं आपको बताऊं, हिदायत हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम की तरफ से है कि हम फील्ड में रहेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो स्नो क्लियरिंग है वो पूरी है, पानी बिजली सारा प्रॉपर चल रहा है, और इम्पोर्टेंटली जो हमारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो सही है ये। और जैसे आप जानते हैं शब महराज भी आने वाला है, बड़ा दिन है, तो लोग मार्केट्स में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देख के मार्केट में स्टॉक सारा है, अवेलेबल है, और कोई महंगाई तो नहीं, महंगाई फरोशी तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की हिदायत है, उसी को आज हम उसी हिदायत के तहत आज हम मार्केट चेकिंग करें। और जो इंक्रोचमेंट्स थी जिसकी वजह से जैमिंग हो रही थी, जो काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो हमने आज वो उनसे रिक्वेस्ट की है सब वेंडर से कि आप अंदर जाके लगाएं, रोड पे ना लगाएं। अंदर बहुत जगह है हमारे मार्केट यार्ड में, इट्स अ वेरी बिग मार्केट यार्ड, लोग सारे वहीं आते हैं मार्केट यार्ड में। तो आपके सामने वो चले गए हैं मार्केट यार्ड में, और हम कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें जैमिंग होती है, तो उसको हम फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट करें। जिसने रेट लिस्ट नहीं रखा था उसको फाइन हुआ है अंडर लॉ। बाकी सबके पास रेट लिस्ट है, और जैसे आपके जो अकाइस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो सब्जी है वो बहुत साफ है, बहुत अच्छी है। तो अगर रेट लिस्ट भी सामने है, और अगर किसी बंदे को या किसी जो हमारा फर्द है हंदवारा का या कुपवारा का, उसे लगता है कि मेरे को रेट लिस्ट से ज्यादा दिया गया, तो वो हमारे से राब्ता कर सकते हैं और एक्शन ली जाएगी। जनूबी कशीर खानवाल अचबल के रोजमारे लोगों से शिकायत बावन यथ इलाकस मज जंगली जानवरों दहशत फहलोमत यमकिन लुक तशवीशस मज हनामत। तमो वोन रात के जंगली जानवरन हज नकलो हरकत वुचन यमकिन तम खौफ महसूस करान। तमो वाइल्ड लाइफ महकमस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन, तो जंगली जानवर कबू करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहंद खदशात दूर सपदन। यह मुतलका महकम के जिम्मेदारों तह जाय मौकुक दौर कोर्मुत, तो तमो यकीन दहनी कर्म जंगली जानवरन हवाल तलाश जारी। जी सर, मैं अछबल में रहता हूँ, अछबल खानमोला में। यहाँ पर कल शाम को ऐसा मसला हो गया है कि शाम के वक्त हम सो रहे थे, तो अचानक से हमें कुत्तों और जानवरों की हड़बड़ दिखाई दी। इस हड़बड़ की वजह से हम भी बहुत घबराए, घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि घबरा रहे हैं हम। इस वक्त जब हम फिर निकल गए बाहर, तो लाइट वाइट सब लेकर हम निकल गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई जानवर ने किसी, यहाँ पर बहुत सारा खून मिला देखते ही। तो इसके साथ ही हमने वाइल्ड लाइफ के साथ राब्ता किया, इनको फोन किया और बता दिया इनको सिचुएशन। डिमांड यही है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ भी देख ले कि कोई जानी नुकसान ना हो, इसकी वजह से कि ये अपने
आगे अपने महकमे के साथ भी बात करें, उनके साथ भी ताउन करें और हम भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं। बाकी इनका भी शुक्रिया और आपका भी यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे ही इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से खान मोहल्ला से कि कोई जंगली जानवर इस बस्ती में घुस गया है और अभी तक हम सर्च कर रहे हैं कि क्या मसला है क्या नहीं है। हम देख रहे हैं कि अगर ये जानवर कौन सा है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ में कुछ ब्लड मिला है रास्ते में। हम देख रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अभी हम सर्च कर रहे हैं और आगे हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है, हम कर लेंगे। आप देख जिला पुंछ तहसील मंडी अड़ाई क्योर रोजन वाले लोगों से शिकायत बावन अड़ाई सड़कें हालत खस्ता हाल सपजम यमकिन लुख मुश्किल मनामत तमो वही शिकायत कहिया फिर हुकाम कन जिम्मेदारन ताम ते वातनान आय ताहम दित तमो ये कुन कह जोन यमकिन लुख आवलिनस मनामत तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन तो सड़कें मरम्मत हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लुकन हंद बुथ यन वल मुश्किल दूर सपदन। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वी वांट जस्टिस। क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते। जिला इंतजामिया ने और मुतलका महकमे ने बारहा हमसे ये कहा कि हम इस रोड को ठीक करेंगे, लेकिन टेंडर होते ही टेंडर कैंसिल हो गया और हम उससे भी महरूम हो गए। अब हमें उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और मुतलका जो है महकमा इस पर तवज्जो देंगे और इस रोड को आमदोरफ्त के बहाल काबिल बनाएंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे जो लोग बीमार हैं उनको एम्बुलेंस यहाँ ऊपर तक नहीं आती है, वहाँ अड़ाई कट्ठे में उनको ड्रॉप किया जाता है और अगर कोई हमें सामान लाना पड़ता है वो भी अड़ाई कट्ठाई में ड्रॉप किया जाता है। और इससे बढ़कर ये है कि हमारा एक ऊपर जबी तोती एक मकाम है जो काबिल सैर व तफरी है, वहाँ लोग इस बर्फबारी में आते लेकिन रोड की फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग कोई भी अड़ाई का रुख नहीं करता है। जिला इंतजामिया और तहसील इंतजामिया और मुतलका महकमे से गुजारिश करेंगे कि इस रोड को जब तक नेक्स्ट टेंडर होता या इसका प्रोजेक्ट सेक्शन होता उस वक्त इसको काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए और जहां जहां से रोड डैमेज है। 2015 में अचानक तोड़ा फटने की वजह से हमारी जो है 2 किलोमीटर रोड जो PMGSY की है वो डैमेज हुई थी और 2014 से लेकर अड़ाई की आवाम ने आज तक जदोजहद की और हर प्लेटफार्म पर इस मामले को उठाया। और एक बार पहले इस रोड का टेंडर हुआ, कुछ काम हुआ, फिर काम बंद हो गया। फिर पिछली बार जब डिप्टी कमिश्नर साहब जबी तोती का उन्होंने विजिट किया, वहां पे हम लोगों ने ये मामला उठाया और खिता चनाब दिनफा दाहर डोडा रोजन वाले लोगों से शिकायत बावन इलाके के रोजन वाले लुक से खिता चनाब दिनफा दहर डोडा रोजमाले लोगों से शिकायत बावन उन्मुजिम इलाके रोजन वाले लुक कहिया काल पे साफ चनाब नश महरूम यमकिन तम मुश्किल मनामत तमो ये कह दह ब्रोह वाटर सप्लाई पाइप नुकसान वोतमुत ताहम आय न वन वाटर सप्लाई पाइप ठीक करने यमकिन तिमन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। तमो मवाल मुतलका महकमे कन जिम्मेदारन अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन तो वाटर सप्लाई बहाल करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। मेरा नाम अनायतुल्लाह है, मैं पंचायत दाहर ए से रहता हूँ। हमारी परेशानी 2 वार्डों में, वार्ड नंबर 5 में और वार्ड नंबर 6 में हमें पानी नहीं है। सबसे जो मुश्किलात है कि पानी की है, क्योंकि हमें पानी जो था वो हमारे पीछे 3 घर रहते हैं, उन्होंने वहां से पाइपें उठाकर ली गए हैं। 2 लाइनें आती है हमारे लिए, एक मेन रास्ते से आ जाती है, दूसरी उनकी जमीन के बीच में से आती है। उनको जब पानी की जरूरत लगती है वो तो अपने लिए पानी वहाँ से उतार के ले जाते हैं, हमारी जो पाइपें होती है वो ले जाते हैं उठाकर। पंचायत दाहर ए डीफा वार्ड नंबर 5 से और वार्ड नंबर 6 के तमाम लोग आए। सर हमें पानी की बहुत मुश्किलात है आज 5-6 दिनों से। तो पूरा मामला है क्या परेशानी है? देखिए सर, उधर हमारे जो 2-3 गांव उनके पीछे 2-3 घर पड़ते हैं, उन्होंने हमारा पानी काट लिया, दोनों लाइनें काट ली। उसके बरकत एक लाइन को जोड़ा था, जो 5-6 घर उसमें आते हैं, उस छोटे से गांव में आते हैं, उनको तो थोड़ा सा पानी आ गया। हमारे जो 40-50 घर आ गए हैं वो आज 6-7 दिन से पानी के
محکمہ باغبانی طرف آو شمالی کشیر بنڈپور سوناواری مز ایک زانکاری کیمپک سنز کرنے یتھ دوران میژ ہند ٹیسٹ تہ کرنا آو ات موقع پہ ذمہ دارو کت کران وونمت محکمہ باغبانی طرف کوشش جاری یتھ باغ والن تمام سہولت آیتن تھاونہ ین. جو کہ ایچ ڈی او سنبل ہے, جو کہ یہاں پہ یہ سائل ٹیسٹ وین لائی ہے پرٹیکولرلی اشم کے لیے ہے, جو کہ باغبانی کے لیے جانے جاتے ہیں. ان کا ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سائل ٹیسٹ وین یہاں پہ لائی ہے 7 دنوں کے لیے. تو تمام زمینداروں سے اپیل کرتے ہیں وہ اپنا سیمپل کلیکٹ کر کے یہاں پہ لائے اور اپنا رپورٹ ساتھ میں ہی لے جائے ودن 2 ویکس. تو یہ جو موبائل سوائل ٹیسٹنگ وین ہے یہ نارتھ میں ایک ہے. تو آج ڈائریکٹر صاحب نے آرڈر ایک نکالا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ سوائل ٹیسٹنگ وین ہے یہ 1 ہفتے کے لیے زون سنبل میں رہے گی. تو اس میں یہ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سوائل ٹیسٹ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سی کھاد کتنی مقدار میں دینی ہے. تو اگر کوئی سوائل ٹیسٹ میں کوئی جو کھاد کی مقدار ہے وہ زیادہ نکلتی ہے تو اس کے اکارڈنگ اس میں ایک رپورٹ آتی ہے کہ آپ کو جو ہے اس کو اتنا ڈالنا ہے جو اس کی لیول ہوتی ہے. تو آپ کے مادھیم سے بھی میں یہ لوگوں سے ہمارے جو باغبان بھائی ہے زون سنبل کے ان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس جو وین آئی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے, اپنے جو باغ ہے ان کا پوری وسط کشیر بڈگامس مز پردھان منتری وشوکرما سکیم حوالہ لکن ٹریننگ دن تمہ حوالہ ذمہ دارو کت کران وونمت زِ 5 دۄہن ٹریننگ پتہ دستکارن 25,000 رۄپیہِ تہِ دن یل زن تمن 1,00,000 رۄپیہِ تام لون تہِ فراہم کرنے تو دستکارو یہ سکیم لانچ کرنس پہ انتظامیہ شکریہ ادا کورمت. تم وون زِ یم سکیم ذریعہ تمن تہِ آنند ژور زیننُک موقع میلان. آپ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ یہ پردھان منتری کی طرف سے ایک اسکیم آئی ہے پی ایم وشوکرما لانچ کی گئی تھی صرف اس چیز کے لیے جو ہمارے کاریگر لوگ ہیں, جیسے میسن ہو گیا, جیسے آپ کا درزی ہو گیا, جیسے آپ کا کارپینٹر ہو گیا, ان لوگوں کو ریکاگنائزیشن ملنا چاہیے, سرٹیفکیشن ملنا چاہیے. یہ اس کا جو سب سے اہم مقصد تھا یہی ہے. یہ ایک کولیٹرل فری لون اویلیبل ہے, لون فیسلٹی اویلیبل کرائی گئی ہے. جو پہلے جب یہ اپلائی کریں گے تو 1,00,000 روپے کا لون ملے گا جس کا ریٹرن جو پیریڈ ہے وہ 18 منتھس کا ہے اور 5% کا اس کا بیاج در ہے. اور جب 1,00,000 روپیہ ان کا جو 18 منتھس کا میعاد پورا ہونے پر جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ اور 2,00,000 روپیہ لون لے سکتے ہیں جو وداؤٹ کولیٹرل ہے, جس کا کولیٹرل کا ضرورت نہیں پڑے گا. اور اس کا جو میعاد رہے گا وہ 36 منتھس کا ہے اور اس کا بھی بیاج در سیم 5% میں ہے. اس میں ہمیں بہت سارا بینیفٹ مل رہا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں 5 دن ہمیں 500 ملتے ہیں پر ڈے حساب سے. اس کے بعد ہمیں اور ایک بینیفٹ ملتا ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ ایک کٹ بھی ملتا ہے. ہمیں بولا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک کٹ بھی ملے گا آپ کو جس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا, تاکہ اگر ہمیں وہ کٹ ملے گا تاکہ ہم آگے اس میں اور زیادہ یہ نا اس پہ ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں سر. ہاں جی بہت زیادہ, کیونکہ بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ جو جتنے بھی ان ایمپلائمنٹ یوتھ ہے اس سے بہت نا فائدہ مل رہا ہے. یہاں پہ بہت ساری اسکیمیں چل رہی ہے, خاص کر میں اپنا بتاؤں گی کیونکہ میرا ہے درزی کا ہے. تو درزی بہت ہی اچھا یہ ہے تاکہ اگر یہاں پہ مجھے ٹریننگ جو مل رہی ہے بہت اچھی ٹریننگ مل رہی ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کسی اور انسٹیٹیوشن میں اگر ہم پرائیویٹ بھی جائیں گے تو اتنا اچھا یہ نہ ہمیں دکھایا جائے گا وہاں. تو ناظرین کوشر خبر نامہ یتنس 7 بجے سپد بی ملاقات. فی الحال دیو اجازت, خدائے سوال.